हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है उसके पार्ट थर्ड की बात करेंगे। ट्रिगोनमेट्री पार्ट थर्ड की बात करते हैं। त्रिकोणमिति मिति भाग थर्ड। अगर आपने इससे पहले वाले जो दो पार्ट हैं वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन में मिलते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनमेट्री आइडेंटिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, पहले हम बात करें साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। अगर मैं यहाँ से कोसेक थीटा निकालूं तो क्या आएगा, 1 साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। और यहाँ से सेक थीटा अगर निकालें तो क्या आएगा, 1 कोस थीटा आएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोट थीटा। और कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, 6 ये फॉर्मूले होते हैं। इसी के साथ में आता है टेन थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूले दो और होते हैं। इसको याद कैसे रखना, देखो सी, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सी। तो अगर ये याद हो गया तो दूसरा क्या होगा, याद हो जाएगा। टेन है तो टेन थीटा में क्या आएगा, साइन थीटा। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आइडेंटिटी के, और जो आइडेंटिटी है उनके बारे में। तो पहली जो आइडेंटिटी की मैं बात करूँ, पहली आइडेंटिटी वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ से हम साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा अगर निकालें तो वो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोस थीटा अगर निकालें तो कोस थीटा आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकाली और साइन थीटा की वैल्यू दो इससे निकाल सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से। दूसरी जो आइडेंटिटी है उससे पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू। दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी से मैं अगर निकालूं टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टेन थीटा इक्वल टू आ गया √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई और सेक थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। सेक थीटा और टेन थीटा, तो चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो चार होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। बचे कौन से दो, कोट थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, उनकी वैल्यू और तीसरी जो आइडेंटिटी है उससे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मेरे को कोट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कोट थीटा अगर निकालना हो तो क्या आएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल ली और कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। कोसेक थीटा और कोट थीटा दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब इनके बारे में हम बात करते हैं आगे जो है उसके बाद हम बात करते हैं इन एग्जाम्पल के बारे में। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो ये हमें आइडेंटिटी होता है कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। लेकिन अगर हम इसको क्वेश्चन से करें तो क्वेश्चन से क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आई है, टेबल से आई है। ठीक है, कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 3/4 प्लस 1/4, तो यहाँ से क्या आएगा, 4 एलसीएम ले लिया, 3 + 1 कितना हो गया, 4/4। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 1 इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक, 1 क्या आ गया इसका आंसर। और हम जानते हैं आइडेंटिटी से भी कितना आता है, 1 आंसर आता है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी पे हमने एक क्वेश्चन किया। अब दूसरी आइडेंटिटी पे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल है 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है इसके इक्वल होती है कि नहीं। तो पहले क्या लेंगे, टेक LHS। ठीक है, कई बार क्या होता है LHS कौन सा है, RHS कौन सा है, ये हमें पता नहीं रहता। तो देखो राइट, ये कौन सा है, राइट हैंड, तो राइट हैंड RHS ये हो गया। लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, तो LHS हो गया। तो LHS लेते हैं 1 + tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसको पहले लिखेंगे tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 1 प्लस इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 + 3, तो कितना आ गया, 4। ठीक है, ये कितना आ गया, 4। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं, तो सेक स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये आइडेंटिटी सही है। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी पे एक एग्जांपल लेते हैं। तीसरी आइडेंटिटी के ऊपर एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 + कोट स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये हम प्रूव करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। तो वही टेक LHS लेने पर, ठीक है, यहाँ से 1 + कोट 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ से 1 + 1/3, यहाँ से एलसीएम लिया 3 3 + 1 कितना हो गया, 4/3। इसका LHS हो गया। इधर मैं लेता हूँ RHS। RHS क्या है, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 2/√3 वैल्यू होती है। इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4/3। यहाँ से क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, तो दोस्तों ये था जो आइडेंटिटी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। तो तीनों आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा है, उन पे एक एग्जाम्पल लिए हैं। और आप ऐसे ही वीडियो पर बने रहे और
बिना रुके हुए इसको देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नए वीडियो का। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू।